सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है इंटीजर्स, उसकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर इसके क्वेश्चन आप लगा लोगे तो एग्जाम के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक है ये एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी इंटीजर लेस देन 0 हैज़ द साइन। सारे इंटीजर जो 0 से कम है वो कैसे होते हैं? 0 से कम तो आपके निगेटिव इंटीजर होते हैं। कौन साइन लगा होता है? माइनस का। इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन सही है। सेकंड वाला है द इंटीजर 5 यूनिट टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन इज। 0 से 5 यूनिट अगर राइट साइड हम चलें तो कौन सा इंटीजर हमको मिलेगा? तो ये हमारा 0 है, यहाँ से राइट चलेंगे 1 2 3 4 5 यूनिट चले तो कहाँ पहुँच गए? +5 पे, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रीडिसेसर ऑफ द इंटीजर -1 इज। -1 का प्रीडिसेसर यानी -1 से पहले क्या आता है? पहले का मतलब अगर नंबर लाइन बनाए तो ये जो -1 है इससे लेफ्ट साइड क्या आता है? ठीक पीछे क्या आएगा? तो ये है हमारा -1। इससे लेफ्ट साइड ठीक एक स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो -1 का प्रीडिसेसर क्या होता है? -2। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 इज। तो -1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर लाई करेंगे? ऐसे आप नंबर लाइन बना लोगे, यहाँ हमने 0 कर दिया, इधर आपका 1 होता है, इधर आपका -1 होता है। तो आपसे पूछ रहा है -1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं? कौन सा इंटीजर नहीं पूछा। अगर ये पूछता कि कौन सा इंटीजर आता है तो -1 और 1 के बीच में आपका 0 आता है, लेकिन कितने इंटीजर आते हैं? तो इसमें तो एक ही इंटीजर आता है 0। तो इसका आंसर ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, वरना देख लेंगे अरे -1 और 1 के बीच में पूछ रहा तो 0 आता है, क्या आता है नहीं पूछ रहा है, कितने इंटीजर आते हैं? तो सिर्फ एक ही इंटीजर आता है जो कि 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ होल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 इज। कितने होल नंबर -5 और 5 के बीच में आते हैं? तो ये है हमारा -5 और ये है +5। इसके बीच में क्या पूछा है? होल नंबर। याद रखना इंटीजर नहीं पूछ रहा, होल नंबर पूछ रहा है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 +1 +2 +3 +4, तो ये कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 एंड -15 इज। सबसे बड़ा इंटीजर बताओ जो -10 और -15 के बीच में लाई करता है। तो अगर एक रफ सी हम नंबर लाइन बना लें और यहाँ हम 0 बना लेते हैं, तो अगर लेफ्ट साइड चलेंगे हम 0 से -1 -2 -3 इस तरह से मिलते जाएगा। एक टाइम आएगा हमको -10 मिल जाएगा, फिर यहाँ -11 -12 -13 -14 और ये -15। अब हमको -10 और -15 के बीच में बताना है, यानी ये दोनों को छोड़ दो, इसके बीच में जो आएंगे -11 -12 -13 -14, इनमें कौन बड़ा है ये आपको बताना है। तो एक चीज़ आप चैप्टर पढ़े होगे तो जानते होगे, जो नंबर जितना राइट लिखा होता है वो उतना बड़ा होता है, जो जितना लेफ्ट लिखा होगा नंबर लाइन पे वो उतना ही छोटा होगा। यानी अगर हम इधर चलते चले जाएंगे तो हमको नंबर और बड़े मिलते चले जाएंगे, अगर उल्टा चलते चले जाएंगे तो नंबर हमको छोटे मिलते जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर इतने ही नंबर को हम देखें तो इनमें सबसे राइट कौन है? -11 है, तो ये सबसे बड़ा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द लीस्ट इंटीजर लाइंग बिटवीन -10 और -15। अब इसके बीच में सबसे छोटा नंबर आपको बताना है, तो सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे लेफ्ट होगा, -14, तो ये इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द नंबर लाइन द इंटीजर 5 इज लोकेटेड। 5 कहाँ मिलेगा आपको? टू द लेफ्ट ऑफ 0। भाई 0 से लेफ्ट तो निगेटिव इंटीजर मिलते हैं, ये हो नहीं सकता। टू द राइट ऑफ 0, 0 के राइट मिलेगा, हाँ बिल्कुल 0 के राइट ही तो मिलता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ 1, 1 के लेफ्ट नहीं, 1 के लेफ्ट चलेंगे तो 0 मिलेगा, फिर निगेटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ -2, -2 से अगर लेफ्ट चलते जाएंगे तो और ही निगेटिव इंटीजर हमको मिलेंगे, -3 -4, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर द फर्स्ट इंटीजर इज नॉट ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। आपको यहाँ पेयर ऑफ इंटीजर दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा पेयर ऐसा है जहाँ पर जो फर्स्ट इंटीजर है वो दूसरे वाले इंटीजर के लेफ्ट साइड नहीं आता। यानी एक नंबर ये लिखा होगा, ये पहला वाला नंबर होगा और दूसरा वाला नंबर उसके लेफ्ट साइड आना चाहिए। ए वाले ऑप्शन की बात करें तो पहला इंटीजर -1 है। अब -1 के क्या लेफ्ट साइड 10 आता है? भाई -1 के राइट साइड आता है, तो ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। -3 और -5, -3 आपका ये पड़ेगा, -5 यहाँ पड़ेगा, तो ये इसके लेफ्ट आ रहा है, बात सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी -5 के लेफ्ट साइड -3 नहीं आता, राइट साइड आता है, तो सी गलत हो गया। -6 के राइट साइड 0 आता है, तो ये डी वाला भी गलत हो गया, तो बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, द इंटीजर विद नेगेटिव साइन इज ऑलवेज लेस देन। तो जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर होंगे वो हमेशा 0 से कम होंगे, ए ऑप्शन सही है। 11, एन इंटीजर विद पॉजिटिव साइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो 0 से बड़े होंगे, तो इसका भी ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, द सक्सेसर ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ -50 इज।
तो -50 का जो प्रेडिसेसर है उसका सक्सेसर क्या होगा। तो अगर मैं ऐसे नंबर लाइन बनाऊं, यहाँ मान लो -50 है। अब निगेटिव इंटीजर इसके राइट चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -49 मिलेगा। इधर हमको -51 मिलेगा। जैसे यहाँ 0 होता है, इधर चलते हैं तो 1 2 3 होता है, इधर चलते हैं तो -1 -2 -3, यानी इधर नंबर बढ़ता जाएगा बस माइनस साइन के साथ। तो -49 फिर -50 -51, इस तरह से होगा कहानी। अब एक एक करके समझो। द सक्सेसर ऑफ प्रीडिसेसर, तो प्रीडिसेसर ऑफ -50 क्या होगा, -50 के पहले क्या आता है, -51। अब इसका सक्सेसर बताओ, यानी इसके बाद क्या आता है, -51 के बाद क्या आता है, -50 आता है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी एक कदम पीछे गए और एक कदम आगे चले, तो जहां थे वहीं रह गए। क्वेश्चन नंबर 13, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ निगेटिव इंटीजर। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं। तो निगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अमूल्या एंड अमर visited to place A and B respectively in Kashmir and recorded the minimum temperature on a particular day as -14 degree at A and -1 degree at B. Which of the following statement is true? तो ये दो बंदे की बात हो रही है, ये दो जगह गए, एक ए नाम की जगह, दूसरी बी नाम की जगह कश्मीर में, और इन्होंने जो मिनिमम टेम्परेचर है किसी एक दिन का उसको मेजर किया। तो ए का जो मिनिमम टेम्परेचर आ रहा था वो -4 डिग्री और बी का आ रहा था -1 डिग्री। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए में कह रहा है ए इज कूलर देन बी, ए का मौसम ज़्यादा ठंडा था बी से। तो टेम्परेचर के बारे में एक चीज़ आप याद रखना है, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना ही मौसम ठंडा होगा। गर्मी के दिन में टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, 20 30 जहाँ भी रहते होगे उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, और सर्दी में टेम्परेचर कम होता जाता है। कहते हैं ना 0 टेम्परेचर पहुँच गया, माइनस में पहुँच गया। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो कूलर होगा। अब इन दोनों में किसकी वैल्यू कम है वो देख लो, जिसकी वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा ठंडा होगा। -4 और -1 इनमें कौन छोटा, ये बताओ। अगर नंबर लाइन हम बनाएं तो यहाँ -1 मिलेगा, फिर यहाँ -2 -3 -4। अभी मैंने बताया जितना जो नंबर लेफ्ट साइड होगा वो उतना ही छोटा होगा, यानी -4 छोटा होगा। ठीक है, ऐसे हम साइन लगा सकते हैं कि -4 छोटा है, तो जो छोटा है वो ठंडा है। तो ए वाली बात तो सही है। बाकी भी आप देख सकते हो, बी कूलर तो नहीं, ए कूलर है बी से। कह रहा है 2 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो 2 डिग्री का नहीं है। देखो -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, तो 3 का फर्क है, यहाँ 2 का नहीं है। यहाँ भी देखो 4 डिग्री की बात कर रहा है तो नहीं, तो सी और डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट। एक नेगेटिव इंटीजर है उसको सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो साइन क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाता है। फिर वहाँ पर हम देखते हैं कौन नंबर बड़ा, जो नंबर बड़ा होगा उसी का साइन लिया जाएगा। या अगर आप एडिटिव इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी करोगे तो भी इसी तरह आएगा। मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा -3 -5। अब इस सब्सट्रैक्शन के साइन को अगर एडिशन में बदलना है तो जो राइट साइड वाला नंबर लिखा है उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, यानी उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो -3 ऐसे ही रहेगा, इस माइनस को प्लस बना देंगे और फिर ये -5 का ये +5 हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, साइन बढ़ेगा लगता है। तो अगर साइन की बात कर लें 3 और 5 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा। अगर इसकी जगह हम ऐसे लिखते हैं कि -5 -3, तो क्या होता है -5 हो गया, माइनस का हमने प्लस बना दिया, तो -3 का ये +3 हो जाएगा। अब देखो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा, साइन बढ़ेगा लगेगा। अब यहाँ पर 5 क्या है, बड़ा है, 5 से पहले माइनस का साइन है, तो आंसर आपका निगेटिव आएगा। तो 2 निगेटिव इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करने पे हमको आंसर पॉजिटिव भी मिल सकता है, निगेटिव भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा इंटीजर की वैल्यू पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो डी वाला होगा। डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर, कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये इंटीजर की जो नंबर वाली वैल्यू है 1 2 3 4 जो ये होता है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर इज। कह रहा है कोई इंटीजर है वो उसी इंटीजर से यानी खुद से ही ऐड हो जाता है। जैसे मान लो हमने 3 ले लिया, तो 3 को 3 से ही ऐड कर ले, दोनों वही इंटीजर है उनको ऐड कर ले। तो कह रहा है इसका जो सम है वो हमेशा बड़ा होगा जो इंटीजर हमने लिया था। जैसे 3 लिया था ना, तो 3 और 3 इसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 ये 3 से बड़ा है। तो ये बात तो सही है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑलवेज ट्रू, नेवर ट्रू, क्या हमेशा सही होगा, पहले ये चेक कर लो। तो यहाँ तो हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अगर मान लो हम -3 लेते तो -3 में हम -3 को ही ऐड करेंगे, उसी इंटीजर को खुद ही से वो ऐड होगा। -3 को -3 के साथ ऐड कर दे तो क्या होगा, तो 2 निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो सिंपल ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। अब -3 और -6 में -3 बड़ा होता है। ऊपर वाले केस में जो हमने दोनों पॉजिटिव इंटीजर लिया था उस केस में जो सम आ रहा था वो बड़ा था जो इंटीजर हमने लिया था। यहाँ पर जो सम आ रहा है वो छोटा है जो इंटीजर हमने लिया था। ठीक है, -3 लिया था उससे छोटा आ रहा है,
-6 छोटा है -3 से, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ट्रू ओनली व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। तो ये बात आपकी तभी सही होगा जब इंटीजर आपका पॉजिटिव होगा। जैसे हमने +3 और +6 लिया था, तब हमारा जो नंबर मिल रहा था वो 3 से बड़ा था, 6 आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा राइज ऑफ टेम्परेचर कहाँ देखने को मिला, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा बढ़ा कहाँ पर, ये बताना है आपको। तो एक एक ऑप्शन अगर हम चेक करें, 0 डिग्री से 10 डिग्री पहुंचा, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, यानी 10 में से 0 माइनस कर दोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 डिग्री बढ़ा। बी वाला ऑप्शन देख लो, -4 और -8 है, यानी बाद में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, 8 माइनस -4। सब्सट्रैक्शन यहाँ हो रहा है, इस माइनस साइन को अगर प्लस बनाएंगे तो -4 का एडिटिव इन्वर्स लिखना पड़ेगा, -4 का एडिटिव इन्वर्स +4 होता है, तो ये 4 हो गया, 8 + 4 आपका 12 होता है, तो यहाँ 12 डिग्री बढ़ा। सी वाला देख लो, बाद वाला क्या है, -8, तो -8 में से माइनस करना है -15 को, तो -8 ऐसे ही रहेगा। सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, इसको हम एडिशन बना लेते हैं, यानी प्लस का साइन लगा देंगे, तो इसके बाद जो नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स निकालेंगे, -15 का +15 होता है, माइनस प्लस आपका माइनस हो जाता है, साइन बड़े का लगेगा, यानी 15 में से 8 चला गया, तो आपका 7 बचा, 15 पॉजिटिव है तो ये प्लस का 7। डी वाला भी इसी तरह से निकाल लो, 0 -7, 0 में से -7 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 0 प्लस लगा देंगे, -7 का ये +7 हो गया, तो ये आपका 7 डिग्री हो गया। तो देख सकते हो ये 8 + 4 12 डिग्री वाला बड़ा है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हो गया, और इसी के साथ ये जो MCQ वाले क्वेश्चन थे वो हमारे हो गए। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका सपोर्ट रहा और अच्छे व्यूज़ आए तो मैं इसके आगे क्वेश्चंस की भी वीडियो ले आऊँगा। इसकी और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।